खुदावंद के पाक और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं इस बात के लिए कि आज खुदावंद ने मुमकिन किया कि हम यहाँ पर बैठकर खुदावंद के नाम की ताज़ीम करें और फिर उसके कलाम को और उसकी सुंदर बातों को जान सकें। फिर शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद के सौंस के लिए कि खुदावंद ने इस बात को जो है हमारे लिए मुमकिन किया कि न सिर्फ हम जो यहाँ मौजूद हैं खुदा के कलाम की चंद बातों को जानें, बल्कि दुनिया भर में हम इस सोर्स के ज़रिए खुदा की आवाज़ को और खुदा के कलाम को जो है वो पहुँचा सकते हैं। अज़ीज़ याद रहे, जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो हम इस बात को पूरे तौर से जानते हैं कि आपका और मेरा खुदा मोहब्बत का खुदा है। हाँ, खुदा मोहब्बत करता है और मुक़द्दस कलाम में यूहन्ना के ख़त में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है, ठीक है। और लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर की कि जब हम गुनहगार थे तो खुदा ने अपने बेटे खुदावंद यसू को हमारी खातिर दे दिया। और फिर मुक़द्दस कलाम में यूहन्ना की इंजील तीसरे बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया से क्या रखी? मोहब्बत रखी। तो याद रहे, आपका और मेरा खुदा मोहब्बत का खुदा है। लेकिन जहां हम ये कहते हैं हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है, वहीं पर आप और मैं ये भी जानते हैं कि हमारा खुदा इंसाफ का खुदा है। हाँ, खुदा मोहब्बत का खुदा है, खुदा प्यार करता है, खुदा मोहब्बत करता है, लेकिन वहीं हम ये भी जानते हैं कि खुदा इंसाफ का खुदा है। और खुदा ना सिर्फ मोहब्बत करता है बल्कि मुक़द्दस कलाम में लिखा है कि खुदा मुजरिम को हरगिज़ बरी ना करेगा। खुदा मोहब्बत भी करता है, लेकिन वहीं पर खुदा उन लोगों को जो उसके आइन से मुनहरिफ होते और कलाम की बातों से तजावुज़ करते हैं, खुदा कलाम कहता है उन्हें सज़ा भी देता है। और बाइबल मुक़द्दस में खुदा की मोहब्बत और खुदा की इसदा का इंसाफ दोनों हमें नज़र आते हैं। अगर आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें तो हमें यह भी नज़र आता है कि जब नूह के दौर में लिखा है कि बदी बहुत बढ़ गई और लिखा खुदा इंसान को बनाने से मलूल हुआ, गम किया, तो लिखा खुदा ने चाहा वो तमाम तर लोगों को हलाक करेगा। और लिखा नूह जो उसके नज़दीक रास्तबाज था उसे बचाया गया और बाकी तमाम लोगों को खुदा ने क्या कर दिया? हलाक किया। सो खुदा ने किस तरह हलाक किया? कलाम कहता है खुदा ने 40 दिन और 40 रात आसमान से क्या बरसाई? मी बरसाया, बारिश बरसाई और खुदा ने सबको हलाक कर दिया। सो पानी के जरिए खुदा ने सबको हलाक किया और खुदा ने अपने गुस्से का इजहार जो है वो आसमान से पानी बरसा कर किया। और आगे जाकर मुक़द्दस कलाम में लिखा है कि जब सदूम और अमूरा में गुनाह बढ़ा तो लिखा है खुदा कहता है और हम सदूम और अमूरा का शोर मेरे कानों तक पहुंचा, तो लिखा फिर खुदावंद ने वहां पर भी अपनी नाराजगी का, गुस्से का इजहार किया और लिखा खुदावंद ने आसमान से एक बार फिर से कुछ बरसाया, लेकिन इस बार पानी नहीं। कलाम कहता है इस बार खुदा ने आग और गंधक को बरसाकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हाँ खुदा मोहब्बत का खुदा भी है, लेकिन वहीं पर खुदा इंसाफ का खुदा है। खुदा सजा भी देता है। अगर कोई शख्स खुदा के आइन से आगे चला जाए तो खुदा अपनी नाराजगी का इजहार, मुक़द्दस कलाम कहता है वो अपने गुस्से का इजहार जो है वो लोगों की तबाही और बर्बादी के जरिए भी करता है। और उसके लिए खुदा ने पानी को और फिर कलाम कहता है खुदा ने आग को भी इस्तेमाल किया। लेकिन जहां पर इस तरह की बातें हैं वहीं पर मुक़द्दस कलाम कहता है खुदा ने अपनी नाराजगी का इज़हार एक और तरीके से किया। और वो कलाम मुक़द्दस में आज हम बाइबल मुक़द्दस में सीखेंगे। आपको याद होगा तब जब खुदावंद ने बनी इस्राएल के रोने को सुना तो लिखा उनके लिए मखलसी देने वाला मूसा को मुकर्रर किया ताकि वो उन्हें वहां से निकाल कर लेकर आए। तो लेके लिखा है जब मूसा जो है वो बनी इस्राएल की रिहाई और आज़ादी के लिए फ़िरौन के सामने गया तो फ़िरौन ने गुरूर और तकब्बुर और घमंड के साथ गुफ्तगू की और खुदा के लोगों को जाने ना दिया। तो लिखा तब खुदावंद ने मिस्रियों पर एक के बाद एक आफत क्या कर दी? भेजी। खुदा ने जहां पर मेंढकों को, जहां पर मच्छरों को, जहां पर टिड्डी को, जहां पर पानी को खून बनाना, ऐसी आफत भेजी। खुदा ने अपने गुस्से का इज़हार एक और तरीके से किया और आज हम बाइबल मुक़द्दस में से उसको भी जानेंगे। और मुक़द्दस कलाम कहता है खरूज की किताब, पैदाइश के बाद दूसरी किताब खरूज की किताब जिसे बुजुर्ग मूसा ने तहरीर किया, उसके 9वें बाब और उसकी तीसरी आयत गौर कर लीजिएगा। खरूज की किताब 9वें बाब और उसकी तीसरी आयत में लिखा है देख खुदावंद का हाथ तेरे चौपायों पर
जो खेतों में हैं, यानी घोड़ों, गधों, ऊंटों, गाय, बैलों और भेड़ बकरियों पर ऐसा पड़ेगा कि उन पर बड़ी भारी मरी फैल जाएगी। सो खुदा ने कहा कि तू जा फ़िरौन से कह दे कि मैं गुस्से का इजहार करूंगा और इस बार मैं मरी को भेजूंगा। मरी के लिए इंग्लिश में जो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है पेस्टिलेंस कहा जाता है एक ऐसी वबा को, एक ऐसे मर्ज को जो मर्जुल आम हो जाए, ऐसा मर्ज जो तेजी के साथ फैलता चला जाए और लोग उसका मुकाबला ना कर सके और वो एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक मुंतकिल होता जाए। जैसे कि आज के दिन में हम देख रहे हैं, आज भी एक तरह से खुदा की नाराजगी का इजहार उसी तरह की एक वबा से में नजर आ रहा है, जबकि दुनिया भर में तजारती मराकज़ बंद होकर रह गए हैं, ट्रांसपोर्ट बंद होकर रह गई है और लोगों से कहा जाता है घरों में रहें। और आज की तारीख में अगर हम बात करें तो दुनिया भर में कमोबेश 7 लाख से ज्यादा लोग इस वबा, इस कोरोना वायरस से जो है वो मुतासिर हो चुके हैं और तकरीबन 33 से 34 हजार लोग जो है वो वफात पा चुके हैं। और आज ऐसी ही एक सिचुएशन है, ऐसी ही एक वबा, एक ऐसी ही मरी का हमें सामना है। लेकिन तारीख बाइबल मुकद्दस की ओर आंख उठाकर देखें तो तारीख में, आज की तारीख में हाँ ये वबा और ये वायरस और ये बीमारी नजर आ रही है, लेकिन तारीख में भी बाइबल मुकद्दस की रोशनी में खुदा ने अपनी नाराजगी का इज़हार पहले भी किया। और मुकद्दस कलाम में खरूज की किताब में उसके 9वें बाब, उसके 3रे बाब और उसकी 9वीं आयत में पहले पहल हमें मरी का जिक्र मिलता है। और इस बार ये मरी कलाम कहता है खुदा ने फ़िरौन के खिलाफ उसके तमाम जानवरों पर भेजी और लिखा है खुदा ने उसके गाय, बैल, ऊंट, भेड़, बकरियों पर यह वबा भेजी और लिखा है उसी रोज खुदा ने फ़िरौन के तमाम तर जानवरों को मरी से क्या कर दिया, हलाक कर दिया। ये बाइबल मुकद्दस का पहला वाक़या है जहां पर खुदा ने किसी वबा, किसी मरी, किसी पेस्टिलेंस से लोगों को जो है वो तबाह किया। इसी का मुतबादल एक वर्ड उर्दू में हम मरी या वबा कहते हैं, इंग्लिश की अगर बाइबल में से पढ़े तो वहां पर पेस्टिलेंस ज्यादा इस्तेमाल किया गया, ठीक है, ताकि लोगों पर जाहिर किया जाए कि खुदा अगर नाराज हो तो इस तरह भी कर सकता है। जी ये बाइबल मुकद्दस का खरूज की किताब 9वें बाब 3रे आयत में पहला वाक़या है, लेकिन इस बार ये मरी जानवरों पर थी। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहता है उसके बाद एक और वाक़या बाइबल मुकद्दस में से हमें नजर आता है। अगर हम गिनती की किताब और उसका 11वां बाब और उसकी 33वीं आयत पढ़े, गौर कर लीजिएगा। पैदाइश, खरूज, एबार और उसके बाद गिनती की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 33वीं आयत, और वहां पर हमें वो जिक्र मिलता है जब खुदा बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से बाहर लेकर आ गया। अब बनी इसराइल मुल्क बाहर से बाहर तो आ गया, बियाबान में है, और लिखा तब उनके दरमियान भी लिखा है ऐसा ही एक वाक़या पेश आया। और लिखा है जब बनी इसराइल जो है मुल्क मिस्र से निकल चुके थे और वो मुल्क कनान में दाखिल होने वाले थे, लिखा है तब उनमें जो मिली जुली भीड़ थी वो हिर्स करने लगी, लालच करने लगे, कहने लगे हमें वो दिन याद आते हैं जब हम मिस्र में पेट भरकर क्या करते थे, खाते थे। हमें वो दिन याद आते हैं जब हमें वो गंदने, वो लहसुन और वो प्याज नजर आते। भूल गए वो सारी मुशक्कत, भूल गए वो सारा जुल्म, भूल गए जब उनके बच्चों को उनके हाथों से छीना जाता और कत्ल किया जाता, जब उनसे बेगार में काम लिया जाता, जब उनकी आंखों से आंसू बहते और यहोवा खुदा को पुकारते ऐ खुदावंद हम पर क्या कर, रहम कर। और अब जब खुदा ने रहम किया और आजादी दी, अब कहते हमें वो गंदने, वो मछली याद आती है जो मिस्र में हम मुफ्त खाते थे। हाँ ये याद है, लेकिन वो जुल्म याद नहीं। लेकिन जब हिस्स करने लगे तो कलाम में लिखा है मूसा परेशान हुआ। मूसा कहता है खुदा हम लोग बियाबान में हैं और कहते खाने को गोश्त दे। वो कहता है खुदा मैं कहां से खाने को गोश्त दूं, मैं कहां से लेकर आऊं इतनी बड़ी भीड़ के लिए। और लिखा है तब खुदावंद ने मूसा से कलाम किया और खुदावंद कहता है मूसा क्या खुदावंद का क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है, जा लोगों से कह दे मैंने खाने को गोश्त दूंगा और 1-2 दिन नहीं बल्कि 30 दिन तक मैं दूंगा। और लिखा है मूसा परेशान हुआ। मूसा कहता है खुदावंद 30 दिन के लिए गोश्त कहां से, क्या झुंड के झुंड इनके लिए कुर्बान किए जाए या समंदर की सारी मछलियां इन्हें दी जाए। कलाम कहता है खुदावंद ने हवा चलाई
اور بٹیر جو ہے وہ چاروں طرف سے اس طرف آنا شروع ہوئے، اور لکھا ہے تب ان لوگوں نے جنہوں نے ہرس کی، جنہوں نے لالچ کیا، کلام کہتا ہے خداوند نے تب، مقدس کلام میں لکھا ہے تب خداوند نے ان کے درمیان، گنتی کتاب 11 باب 33 آیت لکھا ہے، ان کے درمیان بڑی سخت وبا بھیجی، اور اس وبا کے سبب سے ان تمام تر لوگوں نے جنہوں نے ہرس کیا، خداوند نے وبا کے ذریعے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو یہ بائبل مقدس کا کون سا واقعہ ہے؟ یہ دوسرا واقعہ جہاں پر خدا نے ناراضگی کا اظہار کیا، جب خدا کے لوگوں نے خدا کے آئین سے منحرف ہوئے، خدا کے خلاف شکوہ کیا، تو خدا نے ناراضگی کا اظہار کس طرح کیا؟ خدا نے وبا بھیج کر کیا، پیسٹیلنس بھیج کر، مری بھیج کر جو ہے وہ اظہار کیا، اور مقدس کلام میں یہ دوسرا واقعہ۔ لیکن بائبل مقدس کی تاریخ اور آگے لے کر جاتی، کلام کہتے پھر ایک اور واقعہ آپ کو یاد ہے، جب کلام میں لکھا ہے خداوند نے ہارون اور اس کے بیٹوں کو کہانت کا منصب دیا، اور خداوند نے اس کے ساتھ دوسرے لاویوں کو ان کے معاون مددگار مقرر کیا، تو لکھا تب کورہ تقریباً 250 لوگوں کو ساتھ لے کر اس کے خلاف اٹھا اور کہنے لگا کیا خدا صرف موسیٰ سے باتیں کرتا ہے؟ کیا خدا صرف موسیٰ اور ہارون سے باتیں کرتا ہے؟ کیا ہم جو ہے وہ بھی معتبر اور معزز نہیں ہیں؟ اور لکھا ہے جب اس نے ایسی گفتگو کی، لکھا خدا ناراض ہوا، اور خدا نے موسیٰ سے کہا تو بیچ میں سے ہٹ جا، اور آج تو دیکھے گا کہ خدا کیسے کام کرے گا۔ لکھا ہے اور 250 لوگ، تقریباً 250 لوگ، کورہ اور اس کے گھرانے سمیت، لکھا ہے خود زمین کھل گئی اور وہ ان میں سما گئے اور وہ ہلاک ہوئے۔ خدا نے ناراضگی کا اظہار۔ اگلے ہی دن لکھا بنی اسرائیل لوگ، سارے لوگ جماعت جمع ہوئی اور کہنے لگی کہ موسیٰ اور ہارون نے لوگوں کو مار دیا۔ مارا خدا نے کیونکہ نافرمانی کی، لیکن لوگ شکوا کرنے لگے کہ موسیٰ اور ہارون نے لوگوں کو کیا کر دیا ہے؟ مروایا ہے۔ اور جب موسیٰ اور ہارون کے خلاف یہ گفتگو ہوئی تو لکھا خدا کا جلال مقدس پر آ ٹھہرا، اور پھر مقدس کلام میں لکھا ہے گنتی کتاب 16 باب 41 آیت میں لکھا ہے تب خداوند نے ان کے درمیان پھر سے مری جو ہے وبا بھیجی، اور لکھا ہے لیکن دوسرے دن بنی اسرائیل جب شکایت کرنے لگے تو لکھا ہے خدا نے 14,700 لوگوں کو وبا سے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ سمجھی؟ ایک میں بیماری پھوٹ نکلی اور آہستہ آہستہ بیماری بڑھتی چلی گئی، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، ایک تیسرے سے چوتھے، اور ہوتے ہوتے لاشوں کے انبار لگ گئے، اور کلام کہتا ہے 14,700 لوگ وبا سے مارے گئے۔ سو یہ بائبل مقدس کا کون سا واقعہ ہو گیا؟ تیسرا واقعہ۔ سو 3 واقعات میں آپ کو بتا چکا ہوں بائبل مقدس میں۔ پھر اگر ہم گنتی ہی کی کتاب اور اس کے 25ویں باب اور اس کی 9ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر مقدس کلام یہ کہتا ہے، لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اب سفر کرتے کرتے شتیم نامی ایک جگہ ہے جہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور لکھا ہے تب موابیوں کے ذریعہ سے ایک آزمائش شروع ہوئی۔ موابی جو اطراف کی قومیں ہیں، لکھا ہے بنی اسرائیل نے ایک گناہ یہ کیا، لکھا ہے کہ انہوں نے موابی عورتوں کو اپنے لیے کیا کر لیا؟ بیاہ لیا۔ خدا نے منع کیا تھا کہ نہ تم اپنے لیے ان سے بیویوں یا عورتوں کو لینا اور نہ دینا، منع کیا گیا، لیکن کلام کہتا ہے انہوں نے ان میں سے عورتوں کو لیا، ان سے کلام میں لکھا ہے جسمانی تعلق قائم کیا، اور نہ صرف یہ کیا بلکہ ان کے دیوتاؤں کو جا کر کیا کرنا شروع کر دیا؟ پوجنا۔ لیکن خدا قہر میں آ گیا، خدا شدید غم اور غصے کی حالت میں، لکھا ہے خدا نے پھر سے اسی انداز سے جس کا میں کہہ رہا تھا خدا ناراضگی کا اظہار وبا سے کرتا ہے، خدا کسی طرح اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، اور خدا نے مقدس کلام کہتا ہے 4تھی بار اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، اور مقدس کلام کہتا ہے اس بار 2 4 5 ہزار نہیں بلکہ مقدس کلام کہتا ہے خدا نے 24,000 لوگوں کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ چیزیں بائبل مقدس کا ایک اور واقعہ جہاں پر ہمیں نظر آتا ہے خدا نے 24,000 لوگوں کو کیا کیا ہو؟ ہلاک جو ہے وہ کیا ہو۔ اور اس کے بعد مقدس کلام کہتا ہے، ہم نے پہلی جو واقعہ تھا اس میں ہم نے دیکھا جب خدا نے مری کو بھیجا، لیکن پہلی بار جانوروں پر، دوسری بار کلام میں لکھا جنہوں نے لالچ کی، ہرس کیا ان پر، تیسری بار مقدس کلام کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے
तीसरा एक और वाकया, मेरे ख्याल में हम उसे भी ऐड कर लेते हैं बाइबल मुकद्दस में, जहां पर हमें लिखा है, आपको याद होगा वो वाकया भी जब मुकद्दस कलाम कहते हैं जब बनी इस्राएल कौम मुल्क मिस्र से निकले, अब यरू बिल्कुल नजदीक था, और लिखा खुदावंद ने 12 जासूसों को भेजा कि वो जाकर हाल दरियाफ्त करें। 10 ने कहा हम उस पर फतह, 10 ने कहा हम उस पर गालिब नहीं आ सकते, यशुआ और कालेब ने कहा हम जीत सकते हैं। तो कलाम में लिखा है ये 10 लोग जिन्होंने बुरी रिपोर्ट दी, बगैर समझे सोचे, कम इत्तेकादी का मुजाहरा किया, कलाम में लिखा ये लोग भी वबा से खुदा ने क्या कर दिए थे, हलाक किए थे। ये बाइबल मुकद्दस का तीसरा वाकया कहलाएगा। सो पहला जब खुदा ने जानवरों पर मरी भेजी, दूसरा वाकया जब कलाम में लिखा खुदा ने हिर्स करने वाले, लालच करने वाले लोगों पर मरी भेजी, और तीसरा वाकया गिनती किताब 14 बाब 37वीं आयत जहां पर 10 लोग जो है वो वबा से हलाक हुए, और चौथा वाकया जहां पर लोगों ने गैर अक़वाम की औरतों को अपने यहां लेकर आए और लिखा है खुदा ने 24,000 लोगों को हलाक किया। और बाइबल मुकद्दस में से एक और वाकया, छठा और आखिरी वाकया, जहां पर मुकद्दस कलाम में क्या खुदा ने नाराजगी का इज़हार किया। आपको याद होगा जब बुजुर्ग दाऊद ने, जब वो अपने इक़्तिदार में था, उसने सोचा भाई किसी तरह मालूम किया जाए कितनी फौज मेरे पास है, कितनी स्ट्रेंथ है मेरे पास। लिखा है योआब जो लश्कर का सरदार था, उसने कहा बादशाह को खुदा और बढ़ाए, हमारी फौज और बढ़े, क्या जरूरत है हमें अपनी फौज की तादाद को मालूम करने के, आबादी का मालूम किया जाए, मर्दमशुमारी की जाए। सबब क्या है, समझिए बात, अगर मुझे यह पता लग जाए कि मेरे पास ताकत कितनी है, तो शायद मेरा इत्तेकाद जो खुदा पर होना चाहिए था, अब वो किस पर हो जाएगा, मेरी ताकत पर और मेरे लोगों पर। लेकिन खुदा इस बात से नाराज हुआ। खुदा ने कहा क्या आज से पहले जो जंगें तूने जीती, क्या तूने अपने जोर से जीती? दर हकीकत उन जंगों के पीछे अगर हाथ था तो किसका था? वो मेरा था। मैं तुझे जताता रहा, और आज तूने अपने लोगों की तादाद मालूम करके कहीं ना कहीं जो है वो कम इत्तेकादी का इजहार किया। लेकिन खुदा नाराज हुआ और खुदावंद ने एक वबा को बनी इस्राएल पर, वो कि गलती दाऊद ने की, लेकिन लिखा है उसकी कीमत बहुत सारे लोगों को देनी पड़ी। और मुकद्दस कलाम कहता है खुदा ने उस दिन दाऊद के सामने, दाऊद कुत्ते रेस था और चिल्ला रहा था खुदावंद गुनाह मैंने किया है, गलती मैंने की है, मेरे लोगों पर यह वबा क्यों है? और लिखा खुदा ने उसी दिन 70,000 इसराइलियों को क्या कर दिया, वबा से मार दिया। बीमारी फैलती चली गई, तभी बेबस है और लाचार है और कोई इलाज नहीं। आखिरकार कलाम में लिखा खुदा ने दाऊद की आवाज को सुना और फरिश्ता को हुक्म दिया बस कर। और ये बाइबल मुकद्दस का छठा वाकया था जहां पर मरी जो है वो पड़ी, और इस तरह खुदा ने अपनी नाराजगी का क्या किया हो, इजहार किया हो। आज के दौर में आप और मैं देख रहे हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। हर जगह लॉकडाउन की सिचुएशन लगी है। दुनिया भर में बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो घुटने टेक कर बैठ गए। हाँ, तहकीक और तफ्तीश तो जारी है, कोशिश कर रहे हैं किसी तरह कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी अद्वियात मुतारिफ कराया जाए जो कि इस वबा और इस बीमारी से लड़ने में मुआविन और मददगार हो, लेकिन फिल वक्त सारे बेबस हैं। और खुदा ने साबित किया दुनिया भर में कि इस वक्त उसने अपनी कुदरत को क्या किया है, जाहिर किया है। और जिस तरह खुदा माजी में, तारीख में जब नाराज होता रहा तो वबाओं को भेजता रहा, खुदा ने इस बार भी अपनी नाराजगी का इजहार एक छोटे से वायरस जो कि इंसानी आंख से देखा भी नहीं जा सकता, उसे इस तरह फैलाया कि लोग एक दूसरे से क्या हो चुके हैं, खौफजदा हो चुके हैं। अब लोग छुपते फिरते और किसी का माल उसकी जान को बचाने के लिए काफी नहीं है। और मुकद्दस कलाम कहता है लेकिन मसीहों के पास, आपके पास और मेरे पास एक हथियार मौजूद है। हम जानते हैं अगर मसीहों से कोई पूछे कि क्या आपके पास कोई अद्वियात मौजूद है, आपके पास कोई हल मौजूद है, हम कहते हैं आइए यहोवा खुदा को मानने वाले, यीशु की पैरवी करने वाले आपको बताएंगे हाँ मसीहों के पास इलाज मौजूद है। हम जानते हैं कैसे इस मसले से लड़ा जा सकता है, कैसे इस मसले से जीता जा सकता है। और मुकद्दस कलाम कहता है, तब आपको याद होगा जब सुलेमान ने हैकल को तकरीबन 7 साल बाद मुकम्मल कर लिया और उसे मखसूस करने पर 1 लाख से ज़ायद जानवरों को ज़िबा किया और हैकल में खड़े होकर घुटने टेकता और खुदावंद की तरफ हाथ बुलंद करके कहता है, ऐ यहोवा खुदावंद, मैं जानता हूं तू तो आसमानों के आसमान में भी समा
नहीं सकता, लेकिन मैंने फिल वक्त एक घर तेरी सकूनत के लिए बनाया है, यहां तेरी हुजूरी हो, यहां तू रहे, यहां पर जब कोई शख्स आए और तेरी तरफ आसमान की तरफ निगाह करके तेरी तरफ इस हैकल की तरफ रुख करके दुआ करे और कहे कि तू हम पर रहम कर, फिर कैसा भी मसला क्यों ना हो, चाहे बीमारी हो, चाहे असीरी हो, तंग दस्ती हो, अगर कोई तेरे पास आ जाए तो खुदावंद उसकी दुआ को सुनकर मसला को हल करना। लिखा तब अगर मेरे लोग खाकसार बनकर दुआ करें तो खुदावंद तो आसमान पर से सुनकर उनके गुनाहों को मुआफ करना और उनके मुल्क को बहाल करना। मसीहों के पास इलाज मौजूद है। और मुकद्दस कलाम में अगर हम पहला सलातीन 8वें बाब 37वीं आयत में पढ़ें तो वहां पर सुलेमान की दुआ भी यही है। वो कहता है अगर मुल्क में काल हो, अगर वबा हो, अगर वबा हो, लिखा है अगर बाद समूम गैरो या टिड्डी उसका हमला हो, तो लिखा है अगर लोग असीर हो जाए, लेकिन अगर वो हैकल में आकर तेरी तरफ रुख करके या कहीं दूर भी हो और तेरी तरफ निगाह करें और अगर तुझे पुकारे तो खुदावंद उनकी आवाज को क्या कर लेना, तो सुन लेना और उन्हें बहाल करना। आप और मैं जब घुटने टेकते हैं हमारी दुआएं आलम बाला को छूती हैं। कलाम में लिखा है दानियल जब तूने दुआ में दिल लगाया तेरी दुआ आलम बाला पर सुनी गई। लिखा खुदा उनके करीब है जो दुआ करते हैं, उनके जो सच्चाई से दुआ करते हैं। लिखा रास्तबाजों की दुआओं से शहर सरफराजी पाते हैं। आप और मैं जब मिलकर घुटने टेकते हैं हमारी दुआएं आलम बाला को छूती हैं और खुदा हमारी दुआओं की, हमारी शिकायत के एवज जो है वो बंधनों को तोड़ सकता है, हमें रिहाई और मखलसी दे सकता है। हाँ, खुदा की नाराजगी एक अपनी जगह, लेकिन सब मसीह एक रुख की तरफ नहीं देखते। आप और मैं सिर्फ ये नहीं देखते हाँ खुदा नाराज है और हमेशा यही सोचते रहें और लोगों पर सिर्फ ये बात बताने की कोशिश करें कि खुदा जो है वो हमसे नाराज है, बल्कि मसीहत में मैं आपको एक और खुशी की खबर देना चाहता हूं, एक तसल्ली की खबर देना चाहता हूं। सॉरी जी, एक और आपको तसल्ली और खुशी की खबर देना चाहता हूं। सुन लीजिए, मेरे साथ रहिएगा। मुकद्दस कलाम के मुताबिक जहां पर वबाओं और मरी और ऐसे बीमारियों का आना खुदा के गजब की अलामत है, वहीं पर आपके लिए और मेरे लिए खुशी का एक साइन भी है, खुशी का निशान भी है। कैसे? मुकद्दस कलाम में मुकद्दस लूका की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है उस वक्त जब यीशु से पूछा गया, यीशु इस दुनिया में थे, उसके शागिर्दों ने पूछा खुदावंद इस दुनिया के आखिर होने और तेरी आमद के निशान क्या होंगे? यीशु ने कहा हाँ मैं तुझे बताए देता हूं, और उन निशानों की फहरिस्त में एक निशान पर जिस पर हम आज थोड़ी देर बात कर रहे हैं वो यह, खुदावंद ने कहा और बड़े बड़े भूचाल आएंगे, लूका की इंजील 21वां 11वीं आयत, और लिखा है जा बजा काल पड़ेंगे, और लिखा है और मरी पड़ेगी। तो याद रहे बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हाँ जहां पर दुनिया गमो मातम में परेशान है, मसीह एक तरह से शादमान भी है और मसीह को पता है यह खुशी की बात है कि ये वो बातें पूरी हो रही हैं जो यीशु ने कही, और यीशु ने कहा कि वक्त आएगा ये मेरे आने से पहले ऐसे निशान होंगे, जगह जगह मरी पड़ेगी। सो आज ये वबा चीख चीख कर लोगों तक पैगाम पहुंचा रही है, जो घरों में है, जो अपने दफ्तर से बाहर है, जो कैद होकर रह गए। आइए मसीहों से खुशी का पैगाम सुने, और खुशी का पैगाम यह है, यीशु ने कहा जब तुम इन बातों को होते देखो तो समझ लेना मेरी आमद क्या है, नजदीक है। देखो अब मुंसिफ दरवाजे पर खड़ा है, देखो आने वाला आएगा और देर ना करेगा। अब थोड़ी देर बाकी है। ये वबाएं, ये वायरसेस, ये बीमारियां चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि अब आने वाला है, अब आखिरी नरसिंगा आसमान पर फूंका जाने वाला है। और ये बातें दर हकीकत यीशु की आमद को क्या कर रही हैं, वो जाहिर कर रही हैं। बीमारियां बहुत सारी खुदा ने इससे पहले भी भेजी, एक बार फिर से अलार्म, एक फिर से आगाही और खबरदार किया। पहले बीमारियों में जैसे एड्स है, नमूनिया है और मलेरिया और टीबी, और फिर आज कोरोना वबा फैलकर ये बता रही है कि यीशु की आमद जो है वो बहुत जल्द क्या है, नजदीक है। मसीहों को क्या करना है, दुनिया को क्या करना है? एक तरफ हाँ अगर मुकद्दस कलाम में लिखा आखिर दिनों में गुनाह बहुत बढ़ जाएगा, जो बढ़ चुका है, बेरा रवी बढ़ जाएगी जो वाकई बढ़ गई है, बदफेली बढ़ेगी वाकई बढ़ी है। एक तरफ हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है, तौबा करनी है, और दूसरी तरफ मुकद्दस कलाम में आपको याद होगा, मुकद्दस कलाम में लूका की इंजील 21वें बाब में लिखा है बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। जिस घड़ी तुम्हें
गुमान भी ना होगा, हम सोच भी नहीं सकते। सब कुछ अच्छा अच्छा शायद नजर आ रहा हो, अभी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन कलाम में लिखा है तब एकदम नागहान कुछ होगा, अचानक कुछ होगा। आज आपके लिए मेरे लिए पैगाम ये है, अपने आप पर गौर करें। मुकद्दस कलाम कहते हैं 10 कंवारियों की तमसील से सीखें, 5 जो पूरे तौर से तैयार थीं, लेकिन वो बर्रा के साथ यीशु के साथ गई, लेकिन जो तैयार नहीं थीं कलाम कहता है वो पीछे रह गई। क्या आज अगर आलम बाला पर आखिरी नसिंगा फूंका जाए, क्या आप तैयार हैं कि हम यीशु के साथ जा सकें? अगर तैयार नहीं तो आज ये बीमारियां, ये हालात चीख चीख कर कह रहे हैं कि अब आने वाला आएगा और देर ना करेगा, अब थोड़ा वक्त बाकी है। आइए अपने आप को तैयार करें, खुदावंद के सामने झुक जाएं, अपनी गलतियों अपने गुनाहों का इकरार करें और फिर कभी उन्हें ना दोहराने का खुदा के सामने अहद करें। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो मुकद्दस कलाम में लिखा है कि अगर हम खुदावंद के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करें तो यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करने के लिए हमेशा तैयार है, और वो सच्चा और आदिल है जो हमारे गुनाहों को क्या करता है, मुआफ़ करता है। याद रहे, दरवाज़ा एक वक्त है तब तक खुला है और फिर बंद हो जाएगा। आज समझ लीजिए इसी तरह कि जैसे नूह कश्ती को बना रहा है और आप और मैं बाहर खड़े देख रहे हैं और सोच रहे हैं शायद आसमान पर कोई ऐसा निशान नहीं नजर आ रहा, शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन कलाम में लिखा है किसी को पता ना था कि जब नूह कश्ती में दाखिल हो गया, अजीब जानवरों ने नूह की बात का किसी तरह यकीन कर लिया, लेकिन इंसान बाहर क्या रह गए, खड़े रह गए। और कलाम में लिखा तब जब दरवाज़ा बंद हो गया उसके बाद आसमान से बारिश बरसना शुरू हो गई और वो फिर जो बाहर है वो बाहर रह गया। आज इस पैगाम के ज़रिए खुदावंद हम तक ये बात पहुंचा रहा है, दरवाज़ा खुला है, कश्ती तैयार हो रही है, दरवाज़ा खुला है। यीशु कहता है आज हमारे पास मौका है, हम आ सकते हैं, उसे कबूल कर सकते हैं, और अगर कबूल करें तो यकीनन हम क्या पाएंगे, निजात पाएंगे। और अगर आज इस वक्त को हमने रद्द कर दिया, इस वक्त को ना पहचाना, तो शायद कल हमारे पास ना हो। मुकद्दस कलाम कहता है जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। काश हम खुदा के कलाम को समझें, पढ़ें और उसके मुताबिक अपने आप को तैयार कर सकें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन।